मॉडरेट लिविंग ग्रुप में, मॉडरेट लिविंग ग्रुप के अंदर क्या बेटा, मॉडरेट लिविंग ग्रुप में इनकी लिविंग एबिलिटी डिपेंड करती है डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट पे। इनकी लिविंग एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है। अगर आपका अगर आपका सबस्ट्रेट 3 डिग्री में है तो लिविंग ग्रुप इजीली सबस्ट्रेट को लिव कर देगा। अगर आपका सबस्ट्रेट प्राइमरी या सेकेंडरी डिग्री में है या 1 या 2 डिग्री में प्रेजेंट है तो आसानी से सबस्ट्रेट को लिव नहीं कर पाएगा। उसको लिव कराने के लिए हमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक की आवश्यकता होगी। हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तब जाकर के सबस्ट्रेट में से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, उससे उसको उससे रिमूव होगा, मतलब उस अपनी पोजीशन को लीव करेगा। ठीक है, तो ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप की थ्योरी होती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसी बात को। मॉडरेट लिविंग ग्रुप ऐसे लिविंग ग्रुप होते हैं जो सबस्ट्रेट की डिग्री पर डिपेंड करते हैं, डिग्री पर डिपेंड करते हैं। अगर अगर मॉडरेट लिविंग ग्रुप टर्शियरी डिग्री पर जुड़ा है, टर्शियरी डिग्री सबस्ट्रेट पर जुड़ा है, तो बिना किसी न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स के उसको सिर्फ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते ही वो लिविंग ग्रुप अपनी पोजीशन को लीव कर देगा, सबस्ट्रेट को लीव कर देगा। और केमिकल रिएक्शन कराना आसान होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन अगर सेकेंडरी या टर्शियरी डिग्री पर लिविंग ग्रुप जुड़ा है, 1-2 डिग्री पर अगर आपका लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, तो उस केस में हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना पड़ेगा। इजीली वो सबस्ट्रेट को लीव नहीं करेगा। जब तक न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं कराएंगे तब तक वो जो है सबस्ट्रेट को लीव नहीं करेगा, यानी कि तब तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, तब तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसी पॉइंट को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी समझने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन एल्काइल हाइड। तो नोट करो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो सबसे पहला टॉपिक नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, nature of CX bond in alkyl halide, in the alkyl halide में CX bond का नेचर कैसा होता है। alkyl halide आपका जो है उसमें CX bond, अब C कौन है भाई, C है आपका अल्फा कार्बन। C क्या है बेटा, C इज योर अल्फा कार्बन। आपने अल्फा कार्बन देखना है। अल्फा कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा, सबसे पहले हम ये बात समझेंगे, सबसे पहले ये बात समझेंगे। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ आ जाओ, बोर्ड पर देखो जरा ध्यान से। मान लिया आपको दे रखा है RCH2, ध्यान दें RCH2X दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे बताओ, इस कंपाउंड को देख करके मुझे बताओ हेलोजन जो है आपका कहाँ जुड़ा है, इस कार्बन पे। तो ये हो गया अपना अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका ये 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड हो गया, प्राइमरी हो गया। ठीक है, अब हमें इसका नेचर देखना है कि सबसे पहले इसका नेचर कैसा है। ठीक है, नेचर कैसा है। अब नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए अब सबसे पहले इस बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड का नेचर कैसा हुआ। बॉन्ड का नेचर जो है यहाँ पर कैसा होगा, पोलर होगा। पोलर बॉन्ड है, मैंने मॉलिक्यूल की बात नहीं की, मैंने बॉन्ड की बात की। बॉन्ड कार्बन और हेलोजन के बीच में पोलर है, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन के कंपैरिजन में। तो हेलोजन क्या है, हेलोजन इज हियर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देन अल्फा कार्बन, देन द अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के कंपैरिजन में हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसीलिए इसीलिए CX बॉन्ड जो है, CX बॉन्ड क्या है आपका, पोलर है। क्या है, पोलर। तो सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है, CX बॉन्ड आपका कैसा हो गया, पोलर हो गया। अगर आपका CX बॉन्ड पोलर हो गया तो इसका मतलब ये है आपका सबस्ट्रेट जो है, आपका सबस्ट्रेट भी कैसा, आपका सबस्ट्रेट की अगर बात करें, सबस्ट्रेट के अंदर कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर प्रेजेंट है। यानी कि और आपने मैंने आपको एक बात बताई थी, छोटा सा सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया था। किसी भी सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी जो है वो जो है दो चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला तो सबस्ट्रेट का खुद नेचर डिसाइड करता है कि जो सबस्ट्रेट जो है आपका कौन से टाइप की रिएक्शन देगा। दूसरा डिपेंड करेगा अटैकिंग रिएजेंट पर भी डिपेंड करेगा, कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की, तो एल्काइल हैलाइड में क्या है, कार्बन और मैंने कहा था
कि सबस्ट्रेट अगर आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, तो आपका अटैकिंग रिएजेंट हो जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। और अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट पे हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। यानी किसकी रिएक्शन होगी, हमेशा न्यूक्लियोफाइल की। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट के बीच में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट के बीच में और आपके पास दूसरा जो आपका दूसरा इसके बाद अटैकिंग एजेंट हो गया वो न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट हमेशा न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये कॉमन सी चीज है, तो इसी को कॉमन चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मेरा सबस्ट्रेट जो है आपका यहाँ पर, मेरा सबस्ट्रेट क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इसके अंदर एक कार्बन सेंटर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए जो है, इसीलिए कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, इसीलिए इस पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। दूसरी बात इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट इसमें ये हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन अल्फा कार्बन का क्या होगा, बताओ बेटा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ योर अल्फा कार्बन क्या बनेगा, देखो मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूं, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया कि कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहां जुड़े हुए हैं इसके साथ। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो भी एल्काइल है, एल्काइल हैलाइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3, बोलो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 बोलो करके बता दो। चलो ठीक है, sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, will be here sp3। how to calculate the hybridization, शिवानी जानते हो how to calculate the hybridization, कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट, एक शॉर्ट ट्रिक है अपने पास। शॉर्ट ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, दोनों को ऐड कर लो, उसी से हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जैसे इसको अप्लाई करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने बनेंगे, काउंट करो, कितने सराउंडेड एटम्स है कार्बन के चारों तरफ, 4 है, 1 2 3 एंड 4, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। लोन पेयर कितने, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी बनी, 4 और सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल वैल्यू बनती है 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है, sp3, क्या बनता है, sp3। तो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो याद रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यही ट्रिक लगा लेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही ट्रिक लगाएंगे, इसी ट्रिक को अप्लाई करके हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखें, क्लियर है। अब बेटा 2 पॉइंट क्लियर हो गए, पहला नेचर का पता लग गया, हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड पोलर है, कैसा बॉन्ड है भाई, पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि वीक बॉन्ड होता है, बताओ। पोलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड, पोलर स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है, वीक होता है सर। हाँ, और एज कम्पेयर टू नॉन पोलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि पोलर बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, तीसरा पॉइंट पे आ जाओ, बताओ। अब मुझे बताओ, एल्काइल हैलाइड में, इन एल्काइल हैलाइड, इन द एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड में अगर मैं लिविंग ग्रुप की बात करूंगा तो कौन सा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कौन है भाई इसमें, लिविंग ग्रुप इज हेलोजन, कौन है बेटा इसमें, हेलोजन, एंड इट इज ए मॉडरेट लिविंग ग्रुप, मॉडरेट लिविंग ग्रुप। और ये कैसा लिविंग ग्रुप है बेटा, ये आपका मॉडरेट लिविंग ग्रुप है। कैसा लिविंग ग्रुप है, ये आपका मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, यानी कि आपका यहाँ पर ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी के अंदर।
ठीक है, मॉडरेट का भी मैंने बता दिया था। जितने भी हेलोजेंस होते हैं बेटा, मॉडरेट। जितने भी हेलोजेंस हैं, सभी हेलोजेंस आपके मॉडरेट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। सभी हेलोजेंस, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सभी के सभी आपके मॉडरेट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। मॉडरेट लिविंग ग्रुप का बारे अभी मैंने आपको बताया है, अभी लिख लो, चाहे तो लिख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट, दिस हेलोजन या दिस लिविंग ग्रुप depends upon degree of substrate, ये सबस्ट्रेट की डिग्री पर डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट की डिग्री पर डिपेंड करता है। शिवानी, सबस्ट्रेट पता है क्या होता है? सबस्ट्रेट किसे बोलते हैं? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। सबस्ट्रेट का मतलब होता है मेन रिएक्टेंट। आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो मेन रिएक्टेंट होता है उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट की डिग्री पर डिपेंड करेगा। डिग्री पर डिपेंड करेगा कैसे? अगर टर्शियरी डिग्री है, कौन सी है टर्शियरी, लिख देता हूं यहाँ पर, इन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड easily leave the substrate, easily leave the substrate। 3 डिग्री में आसानी से सब लीव कर देगा, बट इन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 डिग्री में 2 डिग्री में इट रिक्वायर या कैन नॉट लीव इजिली, कैन नॉट इजिली, आसानी से लीव नहीं करेगा, ठीक है ना? कैन नॉट लीव, लिखा नहीं होगा शायद, आगे लिख देता हूँ, कैन नॉट लीव इजिली, आसानी से लीव नहीं करेगा। इट रिक्वायर, यहाँ लिख देता हूँ, इट रिक्वायर न्यूक्लियोफाइल अटैक या न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसको किसकी आवश्यकता होगी? इसको किसकी आवश्यकता होगी भाई? न्यूक्लियोफिलिक अटैक की। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? इट रिक्वायर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसको किसकी आवश्यकता होगी बेटा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक की आवश्यकता होगी 1-2 डिग्री में। ठीक है, आगे अप्लाई करेंगे, फिलहाल ये बात याद रखें और इससे अपना काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रेस कर दूं? यस सर। तो बेटा इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं ये कैसी केमिकल रिएक्शन देगा। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मेरी बात का जवाब देना। आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है, आपके पास जो भी एल्काइल है, आपके पास मान लिया ये RX है, ये आपका एल्काइल हैलाइड है। तो अगर मैं इस RX की बात करूं, एल्काइल हैलाइड की बात करूं, तो क्या इस एल्काइल हैलाइड में डबल बॉन्ड है? बताओ, क्या इसमें कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? चलिए बोलो बेटा, नहीं है ना, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अगर इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, दिस कैन नॉट गिव द एडिशन रिएक्शन, क्योंकि जिसमें पाई बॉन्ड होते हैं दैट गिव द ऑलवेज एडिशन रिएक्शन। तो ये ना तो एडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है। एडिशन के अलावा 2 रिएक्शन बच गई, कौन कौन सी? एक होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपका एल्काइल हैलाइड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और मॉडरेट लीविंग ग्रुप है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कराने से इसको लीव किया जा सकता है। इसका मतलब है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा और एलिमिनेशन रिएक्शन भी देगा। तो नोट करो, लिखो लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन, this alkyl halide give this alkyl halide this alkyl halide give this alkyl halide give कौन सी रिएक्शन देगा बेटा? this alkyl halide give this alkyl halide give
this alkyl halide give nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction because reason लिखो, because due to presence of due to the presence of electron deficient carbon center, due to the presence of electron deficient carbon center, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर होता है ना, वहां पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वहां पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। और लिविंग ग्रुप मॉडरेट लिविंग एबिलिटी है, तो सब ये आसानी से लीव कर सकता है। इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल के आते ही लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, इसका मतलब हो गया रिप्लेसमेंट यानी कि सब्स्टिट्यूशन। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन देना पसंद करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, आगे लिखो, एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, and elimination reaction at high temperature, at high temperature, at high temperature, at high temperature in the presence of strong acid or strong base, in the presence of strong acid or strong base, in the presence of strong acid or strong base, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और देखो एलिमिनेशन रिएक्शन की रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, जब भी मुझे अगर एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है तो सीधी सी कंडीशन क्या होती है, तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तो टेम्परेचर मस्ट बी हाई। हम जितना ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे बॉन्ड उतने जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, उतने जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। और दूसरी चीज इसमें हम अगर इस रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अगर प्रोसीड कराएंगे तो एलिमिनेशन कराना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। यानी कि ये आप याद रखें, एलिमिनेशन रिएक्शन की रिक्वायर्ड कंडीशन, एलिमिनेशन रिएक्शन की जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है, वो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है क्या, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये एलिमिनेशन की रिक्वायर्ड कंडीशन। ये नोट कर लो, नोट कर सकते हैं बेटा आप, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, there are generally three types of reaction given by, there are generally three types of reaction, there are commonly three types of reaction, three types of chemical reactions given by alkyl halide मेनली तीन टाइप की केमिकल रिएक्शन देता है। कौन कौन सी, नोट करो। सबसे पहली टाइप की रिएक्शन है, लिखो, फर्स्ट टाइप होता है, सबसे पहले लिखो SN रिएक्शन, सबसे पहला टाइप है SN रिएक्शन। SN रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ये कंपाउंड आपका दे सकता है। तो पहली तो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड नंबर की जो रिएक्शन है वो क्या है, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकंड गिवन। अच्छा देखो, ये मैंने SN लिख रखा है, कई जगह हम इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसको क्या भी बोला जा सकता है, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, या इसको आगे किसी को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक ही बात है। सेकंड टाइप होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरे टाइप की कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये दूसरे टाइप की रिएक्शन देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड टाइप इनका होता है एलिमिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। सेकंड टाइप होता है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड नंबर पे लिखो रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। ये बात आपने याद रखनी है बेटा,
तीन तरह की केमिकल रिएक्शन एल्काइल हैलाइड देता है। सब्स्टिट्यूशन, एसिड रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। जनरली तीन टाइप की रिएक्शंस होंगी। अब तीनों रिएक्शन को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तीनों को एक्सप्लेन करके बताता हूं मैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है और ये क्या है, एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। तो नोट करो बेटा। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला टाइप एसएन रिएक्शन। सबसे पहला टाइप है एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन तो नोट करो सबसे पहले those reactions those reactions those reactions those reactions in which those reactions in which attacking reagent is nucleophile, attacking reagent is nucleophile, attacking reagent is nucleophile and attack on electron deficient carbon center of alkyl halide. Attack on electron deficient carbon center of alkyl halide and give us a substitution product and give us a substitutional product। और हमें क्या देगा? substitutional product देगा, यानी कि substitution हो जाएगा। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रिप्लेसमेंट होकर के बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ रिप्लेसमेंट किसका करेंगे? सब्स्टिट्यूशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट किसका करें? रिप्लेसमेंट में क्या होता है? रिप्लेसमेंट में होता है, देखो जैसे मान करके चले, ये मान लिया मेरे पास ये मेरे पास सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या आपके पास एक सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट को देखो, इस सबस्ट्रेट पे ये मान करके चले एक सबस्ट्रेट है, इस पर मान लिया मैंने कैप लगा रखी है, ये वाली ब्लैक कलर वाली की कैप है। तो अगर मैंने क्या किया, मैंने बाहर से एक और इसमें रिएजेंट ले लिया, उस रिएजेंट को मैंने इसके साथ लगाया और इसको यहाँ से हटा करके इसके साथ रिप्लेसमेंट करा दिया। अब देखो आपके सामने ये रेड कलर की कैप जो है इसके ऊपर आकर के सब्स्टिट्यूट होगी। तो रेड कलर की कैप ने इस रेड कलर की कैप ने क्या किया, रेड वाली कैप जो आपके पास ये सामने दिख रही है ना, इसने क्या किया, इस ब्लैक वाली कैप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है। क्या होता है? रिप्लेसमेंट, यानी कि एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है। एक एटम क्या करता है? दूसरे एटम को आसानी से सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर अटैक करने वाला, सब्स्टिट्यूट करने वाला न्यूक्लियोफाइल हो तो उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल हो न्यूक्लियोफाइल, मेरी बात ध्यान से सुन लो, अटैकिंग रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल हो, उसका टारगेट मोस्टली कार्बन सेंटर होता है। यानी कि कार्बोकैटायन हो, न्यूक्लियोफाइल हो या इलेक्ट्रोफाइल हो, उसका हमेशा जो सेंटर हो, उसका हमेशा जो टारगेट होगा वो कार्बन सेंटर होगा। वो हमेशा कहाँ अटैक करेगा? कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान दें, मान लीजिए आपके पास है अल्काइल हैलाइड RX, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? RX में मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, और इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैंने कराया NU के साथ। NU क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये है मेरा सबस्ट्रेट कौन है? सबस्ट्रेट है आपका अल्काइल हैलाइड। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये क्या है आपका? सबस्ट्रेट। ठीक है, ये क्या है आपका? सबस्ट्रेट है। तो बेटा ये सबस्ट्रेट है और मैंने ये यहाँ पर लगा दिया, ये आपका अटैकिंग रिएजेंट लगा दिया। तो अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया, सबस्ट्रेट को देखा आपने, सबस्ट्रेट को देखते ही आपने सबसे पहले क्या देखना है? सबस्ट्रेट में सबसे पहले ढूंढो लिविंग ग्रुप। क्या ढूंढो? लिविंग ग्रुप। आप देखो उसमें कौन सा लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो काम ये रखो, मतलब समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो कि उसमें कौन सा लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। कौन सा लिविंग ग्रुप दिखाई दिया आपको उसमें? कौन सा लिविंग ग्रुप बेटा? हेलोजन है सर। मॉडरेट लिविंग ग्रुप है बेटा, हेलोजन है। वेरी गुड, हेलोजन लिविंग ग्रुप है। और हेलोजन का नेचर कैसा है? हेलोजन का नेचर है मॉडरेट। हेलोजन का नेचर कैसा है? मॉडरेट। और हम जानते हैं मॉडरेट लिविंग ग्रुप हमेशा डिग्री पर डिपेंड करेगा, डिग्री डिसाइड करेगी।
डिग्री डिसाइड करेगी लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये डिग्री डिसाइड करेगी। अगर ये हेलोजन टर्शरी पे जुड़ा है तो इजीली सबस्ट्रेट को लीव कर देगा। अगर ये हेलोजन प्राइमरी या सेकेंडरी पर जुड़ा है तो सबस्ट्रेट को लीव करना आसान नहीं है। किसकी जरूरत पड़ेगी? न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब ये सबस्ट्रेट को लीव करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के बगैर रिएक्शन हम स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इस वाले केस में। तो पहले एक बार जो नॉर्मल ट्रिक देते हैं उसको डिटेल में बाद में समझेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल आया भाई, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया, हेलोजन बाहर चला गया, हेलोजन ने सबस्ट्रेट को छोड़ दिया। तो न्यूक्लियोफाइल ने हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया। प्रोडक्ट बताओ क्या बना? प्रोडक्ट बताओ क्या बना? आर, बोलो बेटा, आर एन यू प्लस क्या लीव कर गया? एक्स माइनस। क्या लीव कर गया? एक्स माइनस। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। Yes, sir. दृष्टि, शिवानी बेटा रेस्पॉन्स हो। Yes, sir. ठीक है बेटा। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो जनरली आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर इसमें कुछ ऐसे केस होगा जिसमें आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने आपको न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल दिया मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल ना दिया मिले तो आपको उसका रिएजेंट दिया मिलेगा। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को हेलोजन से बस रिप्लेस करना है। हेलोजन हेलोजन हटाओ, न्यूक्लियोफाइल लगाओ, हेलोजन हटाओ, न्यूक्लियोफाइल लगाओ, हेलोजन हटाओ, न्यूक्लियोफाइल लगाओ। आपने बस ये करना है। एग्जांपल, सबसे पहले आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ये जो भी आपके पास ये जो भी आपके पास रिएजेंट है कि ये रिएजेंट कौन सा न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा। तो हमने क्या करना है, हमें न्यूक्लियोफाइल के रिएजेंट के नाम याद करने हैं, न्यूक्लियोफाइल के रिएजेंट के नाम याद करने हैं। और मैंने ध्यान हो तो बेटा सृष्टि और वंशिका, जब मैंने आपको इसमें इसकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब स्टार्ट कराने से पहले थोड़ा बेसिक करवाया था, रिवाइज करवाया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल के रिएजेंट भी मैंने साथ साथ लिखवाए थे, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने वहां पर कई जगह लिखवाया कि मैंने लिखा था H माइनस का रिएजेंट क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्राइड। और R माइनस का सोर्स क्या है, R माइनस का रिएजेंट क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Cn माइनस का सोर्स क्या है, KCl। ठीक है, Nc माइनस का सोर्स क्या है, AgCl। तो ये मैंने नोट कराए थे, अब दोबारा से इनको नोट करा देता हूँ, दोबारा से नोट करा देता हूँ, उनको उन्हीं के बेस पर आपने रिएक्शन लिखनी है। मैं एक दो एग्जांपल कराऊंगा, बाकी आपने घर से खुद ट्राई करने हैं, ठीक है, क्लियर है? तो एक बार दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करो, मीटिंग का टाइम भी क्लोज हो गया, ठीक है बेटा, दोबारा से एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। एक बार फटाफट से बेटा क्लास ज्वाइन करो।